आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट का जनक किन्हें माना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट का जनक किन्हें माना जाता है? अगर हम भारतीय क्रिकेट के जनक की बात करें, तो रंजीत सिंह को भारतीय क्रिकेट का जनक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हल्दिया बंदरगाह की अगर हम बात करें तो हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करता है? भारत का जो राष्ट्रपति है, किस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करता है? तो अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर अनुच्छेद 143 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय से भारत के राष्ट्रपति परामर्श करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से स्पेन की राजधानी कौन है? निम्न में से स्पेन की राजधानी कौन है? तो अगर हम स्पेन की राजधानी की बात करें तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, बास्केटबॉल के जनक देश कौन है? ठीक है? तो बास्केटबॉल का जनक किस देश को कहा जाता है? तो अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल के जनक जो है यूएसए को कहा जाता है, यानी कि अमेरिका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूएसए, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो दोनों को मिलाकर आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम अधिनियम जो है 262 में इसका वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? अगर हम कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो क से कैगा, क से कर्नाटक याद रखेंगे, और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंदी कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व आर्थिक मंदी कब आया था? तो अगर हम विश्व आर्थिक मंदी की बात करें तो विश्व आर्थिक मंदी 1929 को आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन कौन करता है? इसका गठन जो है राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? अगर हम झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व की बात करें, इसका नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है,
हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? अगर हम विश्व के चीनी के कटोरे की बात करें तो विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी कि संविधान में इसका कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई? भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई? अगर हम भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की बात करें, तो इसका स्थापना जो है मुंबई में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, नीदरलैंड की राजधानी कौन है? नीदरलैंड की राजधानी कौन है? अगर हम नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी एम्स्टर्डम है। ये ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमें दूसरा ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो जो इसकी स्थापना जो है अनुच्छेद 148 के तहत किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, सेंटिनल जनजाति कहाँ के निवासी हैं? सेंटिनल जनजाति कहाँ के निवासी हैं? अगर हम सेंटिनल जनजाति की बात करें तो ये आपके लक्षद्वीप के निवासी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन हैं? अगर हम महाभाष्य के लेखक की बात करें तो महाभाष्य के लेखक पंतजलि को माना जाता है। किसको माना जाता है? पंतजलि को महाभाष्य के लेखक माना जाता है। आइए हम देखते हैं पंतजलि किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? इसकी जो स्थापना की थी एनी बेसेंट ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।